ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव शर्मा आपका अपने YouTube चैनल प्रभु प्रसंग में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसे भक्त की कहानी सुनाऊंगा जो एकादशी नहीं करता। आप कहेंगे, भक्त जो एकादशी नहीं करता? जी हाँ, आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह हमने एक संत के मुख से सुनी थी। एक बार एक सरल स्वभाव का बालक था। वह कुछ काम नहीं करता था। अपने माता पिता के घर में भाई के साथ रहता था। मनुष्य का जन्म सिर्फ खाने के लिए नहीं हुआ है। वह अत्यधिक खाता था। या भोजन खाना गलत नहीं है, परंतु अधिकता किसी भी चीज़ की गलत है। माता पिता की मृत्यु के बाद भाई ने उसे घर से निकाल दिया, यह कहकर कि वह सिर्फ खाता रहता है और काम कुछ नहीं करता। वह घर से निकला तो रास्ते में उसे एक महात्मा के दर्शन हुए। उसने देखा वे हष्ट-पुष्ट थे। उसने पूछा, महाराज आप क्या करते हैं? महात्मा बोले, हम सिर्फ भजन करते हैं और काम कुछ नहीं। जो इच्छा हो वे सेवा आश्रम में कर देते हैं। खाने के लिए अन्न और पहनने के लिए भगवा वस्त्र की कोई कमी नहीं है, राम जी की कृपा से। वह बोला, क्या मैं भी आश्रम में रह सकता हूँ? महात्मा बोले, हाँ क्यों नहीं। वह वहाँ रहने लगा और खूब भोजन करता और भजन भी करता। एक दिन उसने देखा खाने को कुछ नहीं बना। वह महात्मा जी के पास जाकर बोला, गुरुजी आज भोजन क्यों नहीं बन रहा? गुरुजी ने कहा, तुझे नहीं पता, आज भोजन नहीं बनेगा। आज एकादशी है। एकादशी पर सबका व्रत रहता है। वह बोला, गुरुजी अगर मैंने एकादशी रख ली तो मैं द्वादशी देख नहीं पाऊंगा। मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। गुरुजी को उस पर दया आ गई। गुरुजी बोले, ठीक है, क्या तुम खाना बनाना जानते हो? रसोई भंडार से लेकर राशन ले लो और वन में जाकर खुद बना लेना, किंतु एक बात का ध्यान रखना, प्रभु को प्रसाद लगाकर ही भोजन पाना। उसने कहा, ठीक है गुरुजी। उसने भोजन बनाया और प्रभु को आवाज लगाने लगा, आओ मेरे भगवन भोग लगाओ, आओ मेरे भगवन भोग लगाओ, ऐसा भोग लगाओ मेरे भगवन सब अमृत हो जाए भगवन, ऐसा भोग लगाओ मेरे ठाकुर सब अमृत हो जाए भगवन। उसके भाव देखकर भगवान प्रकट हो गए। श्री सीताराम जी ने उसको साक्षात दर्शन दिए और भोग लगाया। ऐसा करने पर वह बोला, प्रभु ये कौन है? प्रभु बोले, ये मेरी पत्नी है। तो बोला, ठीक है, आप दोनों की छवि अति मनोहर है। अगली बार एकादशी को थोड़ा जल्दी आ जाना। प्रभु बोले, ठीक है। अगली बार उसने गुरुजी से कहा, थोड़ा राशन ज़्यादा दिला दीजिए, एक नहीं दो भगवान वहाँ पर आते हैं। गुरुजी को लगा भूखा रहा होगा, इसलिए कहा, ठीक है। इस एकादशी को भी उसने तैयारी की और प्रभु को आवाज़ लगाई। इस बार तो भगवान जैसे तैयार ही बैठे थे, किंतु इस बार राम सीता जी लक्ष्मण जी को भी साथ लेकर आए। उसने लक्ष्मण जी को बहुत ही आश्चर्य से देखा और बोला, प्रभु अब ये कौन है? भगवान बोले, भाई है हमारा। तो उसने पूछा, प्रभु ये आपका सगा भाई है या चचेरा? प्रभु बोले, ये हमारा सगा भाई है। तो अच्छा ठीक है। लक्ष्मण जी सोचने लगे, प्रभु कैसी जगह खिलाने के लिए लाए हैं। अब अगली बार एकादशी को गुरुजी से बोला, इस बार राशन और बढ़ा दीजिए, भगवान हर बार बढ़ रहे हैं। गुरुजी ने सोचा शायद ये चोरी करता होगा या
अन्न को बेच देता होगा। एक बात कभी विचार करना, यदि संसार बिना किसी कारण शक करे या दोषारोपण करे तो यह भी भगवत कृपा का ही लक्षण है। चलिए कथा पर आगे चलते हैं। वह राशन लेकर गया। आज छुपकर गुरुजी भी पीछे पीछे गए। आज उसने खाना बनाया ही नहीं। वह पेड़ के नीचे बैठ गया और भगवान को आवाज़ लगाने लगा, आओ मेरे भगवान भोग लगाओ। जैसे ही उसने आवाज़ लगाई, प्रभु तो प्रेमवश तैयार ही बैठे थे। आज राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी महाराज सब आ गए। उसने देखा तो माथे पर हाथ रख लिया, बोला, प्रभु आज हम नहीं बनाएंगे। प्रभु बोले, ठीक है। और भगवान ने श्री जानकी जी और भरत जी को इशारा किया, आज आप ही बनाओ, मेरे भक्त की ऐसी ही इच्छा है। मेरे भगवान तो भक्त के वश में हैं। ऐसा सोचकर जानकी जी खाना बनाने लगी। जानकी जी को रसोई में खाना बनाते देख वहाँ संतों की भीड़ लगने लगी प्रसाद पाने को। भक्त ने जैसे ही देखा तो वह बोला, आज तो ये मेरी एकादशी करा ही देंगे। ऐसा सोच ही रहा था कि गुरुजी वहाँ आ गए। बोले, क्या करता है? वह बोला, आप ही देखो कितने भगवान आपने हमारे पीछे लगा दिए। गुरुजी बोले, हमें तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा, तुम अपने भगवान से बोलो हमें भी दर्शन दें। भक्त ने प्रभु से कहा, ये हमारे गुरुजी हैं, हमसे अधिक काबिल हैं, भजन भी अधिक करते हैं, आप इन्हें क्यों दिखाई नहीं दे रहे? प्रभु बोले, तुम्हारी सब बात ठीक है, परंतु इनका मन सरल नहीं है, इसलिए हम इन्हें दिखाई नहीं दे रहे। क्योंकि प्रभु को देखने के लिए इन आँखों की नहीं, भाव की आँखों की आवश्यकता है। जैसे ही उसने यह सुना, गुरु जी को बता दिया। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भाव से प्रकट होई मैं जाना। उसने कहा, प्रभु बोल रहे हैं, भगवान सब जगह विराजमान हैं, परंतु सच्चे भाव से ही वे दिखाई देते हैं। गुरुजी ने जब यह सुना तो वे रोने लगे। जब वे भाव विभोर हो गए तो प्रभु ने उन्हें दर्शन दिया। जो सरल है उसके हृदय में सीताराम जी लक्ष्मण जी सहित निवास करते हैं। यदि हम सरल शब्द का विश्लेषण करें तो सा से सीता, रा से राम जी और ला से लक्ष्मण लाल है। गुरुजी ने कहा, तू ऐसा शिष्य है जिसके कारण तेरे गुरु को भी भगवान के दर्शन हुए हैं। फिर सबने श्री जानकी जी की रसोई में प्रसाद पाया। ऐसे दयालु हैं मेरे प्रभु, वे सिर्फ भाव चाहते हैं, धन नहीं, जबकि संसार धन चाहता है, भाव नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।